नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय करौली। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आज हम प्रत्यय के अंतर्गत तुमन प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तुमन प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। तुमन प्रत्यय का सूत्र है तुमुन णबोलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। इस सूत्र का अर्थ है तुमन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है, यानी कि के लिए अर्थ में इस तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तुमन प्रत्यय लगाया जाता है। तुमन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। इससे बने हुए शब्द अव्यय होते हैं, अतः अव्यय होने की वजह से इसके रूप नहीं चलेंगे। जब किसी वाक्य में एक ही कर्ता की दो क्रियाएं हों, तब उत्तरकालिक क्रिया में तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब एक ही वाक्य में कर्ता की दो क्रियाएं होती हैं, उन दो क्रियाओं में से जो बाद वाली क्रिया है, उत्तरकालिक जो क्रिया है, उस उत्तरकालिक क्रिया में ही हम तुमन प्रत्यय लगाते हैं। जैसे उदाहरण है देवदत्तः खादितुम गच्छति। इस वाक्य में खादितुम में तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं, एक तो खादितुम और एक है गच्छति। तो खाना और जाना, खादितुम का अर्थ हुआ खाना, गच्छति का मतलब होगा जाना। तो खाना और जाना, खादितुम और गच्छति, ये दोनों दो क्रियाएं हैं। इसमें से खादितुम उत्तरकालिक क्रिया है तथा गच्छति पूर्वकालिक क्रिया है। यह जाने की क्रिया उसी खाने के लिए की जाती है, यानी कि जो जाने की क्रिया है वो उसी खाने के लिए की जाती है। अतः खाने के लिए इसका अनुवाद करते समय हम खाद धातु से तुमन प्रत्यय लगा करके खादितुम बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर देवदत्तः खादितुम गच्छति, इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं। इन दोनों क्रियाओं में से जो उत्तरकालिक क्रिया है खादितुम, उसमें ही हम तुमन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तुमन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर करने से खादितुम बना है। इस वाक्य का अर्थ होगा देवदत्त खाने के लिए जाता है। तो खाने के लिए खादितुम, ये उत्तरकालिक क्रिया है। इस उत्तरकालिक क्रिया में ही हम तुमन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसके उदाहरण हैं, तुमन प्रत्यय से निर्मित जो उदाहरण हैं, जैसे पठ प्लस तुमुन पठितुम। पठ धातु है, तुमुन प्रत्यय है और इससे बना हुआ रूप बना है पठितुम। पठितुम में पठ धातु है और तुमन प्रत्यय लगाया गया है। तुमन प्रत्यय लगा करके पठितुम रूप बना है। पठितुम रूप बनेगा। यहाँ यह अव्यय होने की वजह से यहाँ इसके रूप नहीं चलेंगे, क्योंकि पठितुम जो शब्द बना है वह अव्यय है। अव्यय होने से इसके रूप नहीं चलेंगे, पठितुम ही बनेगा। रक्ष प्लस तुमुन रक्षितुम। रक्ष धातु में तुमुन प्रत्यय लगा करके रक्षितुम बना है। लिख धातु में तुमुन प्रत्यय लगा करके रूप बनेगा लेखितुम। क्री धातु प्लस तुमुन प्रत्यय बराबर कर्तुम। क्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगा करके कर्तुम रूप बना है। लभ धातु में तुमुन प्रत्यय लगा करके लब्धुम बनेगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं,
भवितुम, गंतुम, स्थातुम, दृष्टुम और भोक्तुम। इस प्रकार से तुमन प्रत्यय से युक्त जो शब्द हैं वो इस प्रकार से बनेंगे, यानी कि जो शब्द है उसमें तुमुन लगा करके तुम शेष रहेगा और तुम आएगा सभी में, जैसे पठितुम, रक्षितुम, लेखितुम, गंतुम, लब्धुम, कर्तुम। इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। धन्यवाद।